नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। हमारे साथ एक किसान जुड़ रहे हैं। आज इनसे बात करेंगे किस तरह की मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक से वो जो है इस तरह की तालाब जो है बनाई गई है सीएसआर फंड के तहत टाटा स्टील द्वारा बनाई गई है, और उसी के जो आड़ है, जो डाइक है, उसके ऊपर जो है तमाम खेती कर रहे हैं बहुत ही एक डिफरेंट तरीके से, जिसे मॉडर्न फार्मिंग कहा जाता है। और इसी के साथ जो है क्या कुछ कैसे आपको ये आइडिया सूझा, कहाँ से ट्रेनिंग लिया और किस तरह कर रहे हैं, इसको लेकर आपसे थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका दादा? मेरा नाम है मनमोहन सिंह देव। अच्छा। मनमोहन सिंह देव जी जुड़ रहे हैं। और कब से कर रहे हैं खेती और कब सूझा कि आपको जो ये आड़ की, क्योंकि तालाब तो हर जगह खोदी जाती है सरकार के द्वारा, प्राइवेट लोग भी खोदते हैं, और उसके बाद जो है डाइक को ऐसे फार्मिंग करते हुए हमने पहली बार देखा है। डाइक की जो मिट्टी होती है बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट मिट्टी होती है, तालाब की अंदर की मिट्टी होती है। तो इसमें आपने सोचा कि जो है खेती किस तरह की इसमें किया जाए, और ये तरीके से जो आपने मचान बनाए, इस तरह की कहाँ से ट्रेनिंग लिया, क्या कुछ कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? देखिए, खेती करना तो हम लगभग 2010 2005 में मैट्रिक किए। उसके बाद 2010 से ही मेरा सपना था कि हम कुछ अच्छा उगाएं। पहले तो अपने खाने के लिए किए, फिर 2010 के बाद जैसे कि लगा कि नहीं, इससे अच्छा खासा इनकम हो सकता है। तो यहाँ वहाँ जब भी मौका मिलता है, सरकार के थ्रू हो या फिर कहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग, किसान का ट्रेनिंग, जैसे कि मछली में भी काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिला। तो हमको लगा कि सर हमको शायद छोटा तालाब भी चाहिए, क्या कि पुस्तौनी तालाब मेरा 6 एकड़ 7 एकड़ का 2 तालाब है। उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ा कि नहीं, छोटा तालाब भी होना चाहिए, जैसे कि अंडा, जो मछली का अंडा आता है रामसागर से, तो उससे बच्चा बना के फिर बड़ा तालाब में छोड़ा जाए तो मेरा खर्च कुछ घटेगा। जैसे बाहर से मछली आता है तो उसका क्वालिटी सही नहीं होता है, और खुद अगर हम मछली का बच्चा तैयार करें तो उसमें हमको खर्च कम लगेगा और हमको सही बीज मिलेगा। उस तरह से हम टाटा स्टील से पता किया तो बोलते नहीं, सीएसआर से तालाब बनता है, आप अगर कोशिश कीजिएगा, एप्लीकेशन दीजिएगा तो आपका भी यहाँ सीएसआर से तालाब बन सकता है। तो इस बार मतलब दिसंबर 2023 में ये तालाब जो आप अभी हम लोग खड़े हैं, दिसंबर 2023 में बना। उसके बाद मेड़ बनने के बाद हमको बाकी जगह भी देखे, पटमदा, बलरामपुर, फिर बंगाल, अधिकतर जो मर मेहमान जाते हैं तो देखने को मिलता है कि मचान खेती बहुत अच्छा प्लॉट बाई प्लॉट उन लोग करता है। तो हमने देखा कि यहाँ हल्का मिट्टी है, इसमें कुछ अगर हम खर्च करते हैं जो बाहर खेत में करते हैं, तो यहाँ कम मेहनत में हमको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो वही जो अभी आप आए हुए हैं, मार्च का महीना है, लगभग 1 महीना का पौधा तैयार है। इस तरफ जो देख रहे हैं करेली है, और ये सीधा जो है नेनुआ और झींगा लगा हुआ है, 2 मेड़ में खीरा लगा हुआ है, और तालाब का जो अंदर वाला हिस्सा है वहाँ लौकी लगा हुआ है। अच्छा। तो यहाँ लगभग अभी तक मेरा सब कुछ इन्वेस्ट में बोले तो 60 से 65 हज़ार रुपये मेड़ के ऊपर खर्च हुआ है। और अगर खुदा न खास्ता सिर्फ ओला ना गिरे तो मेरा अनुमान, अगर 20 रुपये से ऊपर करेला या खीरा जो सामान है, जो कि एवरेज का भी रेट होता है, मिनिमम 20 रुपये बिक गया तो 2 से 2.5 लाख रुपया हम उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ जो है आपका तालाब में आपने कहा कि जो मछली के बच्चे जो हैं, अंडे जो है, उसका यहाँ पे करते हैं, और छोटा छोटा कितना साइज़ का होने तक उसको फिर दूसरा तालाब में शिफ्ट करते हैं? देखिए, आज क्या ही बात है, कल सुबह मेरे पास मतलब ग्लास कार्प और अमूल कार्प दोनों का स्पोन, जो कि मछली का अंडा स्पोन आ गया, यहाँ डाला गया है। यहाँ 2 लाख ग्लास कार्प और 1 लाख अमूल कार्प दोनों का डालें अगर ठीक ढंग से, जैसे कि आज हम इन लोगों को खिलाए पिलाए, तो 20 दिन में बच्चा, जो हम लोग बोलते हैं फ्राई साइज का, 1-1.5 इंच का, 2 इंच का साइज हो हाँ, 1.5 से 2 इंच का 20 से 25 दिन में हो जाएगा। 25 दिन होने के बाद अगल बगल का तालाब जो लीज पे लिए हुए हैं, हम 2-3 तालाब और लीज में लिए हैं, वहाँ हम 1 से 1.5 महीना रखेंगे, या 2 महीना भी वहाँ रह जाए, तो वहाँ मेरा फिंगरलिंग, जो कि सूटेबल साइज होता है बड़ा तालाब में छोड़ने के लिए। जब आपने किसानी शुरू किया 2010 की बात करें, तो उस समय यहाँ पे हमारे क्षेत्र की बात करें, बहुत सारी कंपनियाँ लग रही थी, और लग रही हैं, अभी भी लग रही हैं। तो सब कोई जो है किसानी छोड़ रहे हैं लगातार। हम देख रहे हैं जमशेदपुर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ के गाँव के लोग भी धीरे धीरे किसानी छोड़ रहे हैं, परेशान हो गए हैं। आमदनी अठाना खर्चा रुपया हो जाता है किसानी में। लेकिन आप अपने आप को जो है खुद को हमेशा से एजुकेट करते हुए एक नया तरीके से जो है इसको किसानी करने का, कैसे इसमें आए आप लोग? सोचे कि नहीं, किसानी में कैसे फ़ायदा कर सकते हैं? नहीं, देखिए, बात तो सही है आपका कि जहाँ हर सुविधा ना हो वहाँ खेती करना बहुत ही मुश्किल है। 2010 से 2024 उतार चढ़ाव भरा रहा। हाँ, बशर्ते ये है, हम किसान भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि एक खेती पे डिपेंड मत होइए। एक खेती में अगर कहीं आपको, जैसे कि अभी मेरे खेत में पानी नहीं है, कहीं होता है रखवाली नहीं है, कभी मौसम साथ नहीं दिया, तो एक खेती में नुकसान जरूर है। लेकिन खेती अगर छोड़ देंगे तो भरपाई कहाँ होगा? मेरा कुछ गुम होता है खेत पे, तो खेत से ही ना ढूंढना है। तो अगले साल जैसे कि हम गोभी लगाए थे 25 हज़ार,
25,000 गोभी में मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ। लेकिन इस बार जो गोभी लगा है, इस बार गोभी मतलब 10,000 गोभी में 1.5 लाख का मुनाफा हुआ। तो इससे उतार चढ़ाव होते रहता है हर और चीज में, हाँ हर चीज में लेकिन वो है। लेकिन सीखते रहना होगा, नया नया तरकीब से जो है आपको जो इस फार्मिंग को तरीका को जो है जिस तरह आप अपना रहे हैं उस तरह से करने से जो है मुनाफा कमा सकता है, यहाँ का किसान भी कमा सकता है। हाँ, वही तो बोलना चाहते हैं, किसान भाई जो है खेती ना छोड़े। खेती छोड़ेंगे तो हम फिर मतलब जो है कि पोषक तत्व जितना बाहर से हमारा बंगाल से सब्जी आ रहा है वो उसमें और इसमें तो काफी क्वालिटी में अंतर होगा। ये जो मेरे पास अभी हम लोग गाय भी रखे हैं, मछली पालन भी करते हैं, अभी गाय भी मेरे पास 17-18 देसी गाय है, तो गोबर का यहाँ यूज हो जा रहा है। मतलब इसका जो वेस्ट बचेगा फिर से गाय खाएगी, सब्जी का वेस्ट पूरा फिर सर्कुलेशन आपने एक चार्ट बना दिया है सर्कुलेशन का कि तालाब के साथ मेड़ में भी यूज़ कर लिए, फिर मेड़ का इसका जो आप निकलेगा पौधा का जो फल निकलने के बाद वेस्ट मटेरियल वेस्ट गाय खाएंगी और गाय का गोबर जो इसमें फिर इस्तेमाल किया जाएगा। गाय का गोबर फिर से यहाँ इस्तेमाल होगा, तो वेस्टेज मेरे पास कुछ नहीं है। और लागत गोबर अगर हम ढंग से देते हैं तो हमको क्या बोलते हैं, जो खाद उद है पेस्टिसाइड है कम यूज होता है। आप अभी घूम के देखिए, हम पेस्टिसाइड यूज ही नहीं किए अभी तक। एक तरह से जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत प्रचलन है। पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि डीएपी हल्का फुल्का हमको देना ही पड़ता है, क्योंकि वातावरण को ही अशुद्ध कर दिया गया है। अब हरित क्रांति जब आया कुछ सोच के अच्छा लाया, लेकिन हम लोग उस समय से इतना कोढ़िया हो गए कि हरित क्रांति यूरिया डीएपी आने के बाद हम गोबर को भूल ही गए। लेकिन सरकार का ये मानना था कि गोबर करते उसके साथ अगर उचित मात्रा में डीएपी यूरिया किया जाए तब प्रॉफिट मिलेगा। अब हम लोग को ये डीएपी यूरिया दिखने लगा, उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो गया, उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो गया, गाय रखना बंद कर दिया। तो इसीलिए आज की जो है खेती में आजकल जो फसल बंजर भी होती जा रही है और फसल जो है आज का फसल में वो पोषक तत्व भी नहीं है, विटामिन मिनरल्स भी नहीं है। और इसी के साथ इसकी मार्केटिंग कहाँ करते हैं, कहाँ ये सब्जियाँ किस तरह बेचते हैं, और सरकार के द्वारा कोई मार्केट का सपोर्ट क्या कुछ? नहीं, सरकार के द्वारा जैसे कि अच्छी बात पूछे आप, सरकार के द्वारा जैसे कि अभी एफपीओ का संगठन किया जाता है, एफपीओ का गठन हो रहा है, वैसे हम लोग भी 2022 में 4 मई 2022 को एक मोदी जी का फॉर्मूला मिला कि एफपीओ बनाया जा रहा, तो हम लोगों ने भी एफपीओ रजिस्ट्रेशन किया है जिसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो उसका नाम है कि जल जीविका किसान प्रोड्यूसर कंपनी हम लोग दिए हैं, जो गोविंदपुर उसका हेड ऑफिस है। अभी वर्तमान में मैं उसका सचिव भी हूँ। तो इसी की तरह से हम लोग को कभी अगर पूंजी का जरूरत पड़ा तो वहाँ से भी हम लोग बिजनेस के तौर पे कम इंटरेस्ट पे पूंजी ले लेते हैं, बैंक का चक्कर काटना नहीं पड़ता है। वहाँ किसानों का संगठन अभी 560 किसान हमारे वहाँ हैं। तो जैसे कि हम जो भी फसल लगाए अगर बल्ब में निकले तो कोई भी मंडी हम लोग पकड़ सकते हैं। मेरा भी झींगा और 10 किसान का भी झींगा है, तो हम लोग कोई भी बल्ब में बड़ा मंडी पकड़ते हैं। इसलिए मार्केट का हम लोग कोई असुविधा नहीं है। और खास करके मेरा कहा जाए तो यहाँ से 2 किलोमीटर में रूंठा कंपनी है, वहाँ लगभग 2 से 3 हज़ार फ्लैट में लोग रहते हैं, तो यहाँ से भी लगभग बिक जाता है, सीधा खपत हो जाता है मेरे यहाँ का फसल। लेकिन वही चीज़ हम कंपनी से भी कहना चाहते हैं, वहाँ के अगर कुछ जैसे कि टाटा स्टील CSR से यहाँ तक काम कर रही है जो कि 65 से 70 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ के ये कंपनी कहीं लोकल को प्राथमिकता नहीं देती है। CSR के तहत में कोई काम नहीं होता, CSR के तहत यहाँ हमारे यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ एक मिडिल स्कूल का बाउंड्री हुआ है। हम वही कंपनी को कहना चाहते हैं, अगर वहाँ के मतलब यहाँ के लोकल पब्लिक को अगर कुछ सपोर्ट किया जाए, किसानों को सपोर्ट किया जाए, तो यहाँ भी अच्छा खासे किसान है हमारे। जैसे कि यहाँ से और एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है आकर्षणी, तो उनका हेड ऑफिस है कांड्रा, वहाँ से आके यहाँ 100 एकड़ लीज लिए हैं और यहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो कुछ बड़ा ही सोच के ना कर रहे हैं। अब उनके पास पूंजी, अगर CSR का फंड यहाँ कुछ लगाया जाए तो यहाँ भी अच्छे अच्छे किसान हैं। ये जो देख रहे हैं आप, एक कीड़ा पकड़ने का मतलब सोच लीजिए एक मशीन है। इसमें जो आप दोनों तरफ देखिए लकड़ी है, उसके बीच में एक सुगंध बोलिए, सेंट बोलिए, जिससे कीड़ा आकर्षण होता है, कीड़ा का आकर्षण होता है। और इसमें चारों तरफ 4 छेदा किया गया है, जिसके सेंट से, खुशबू से ये कीड़ा यहाँ आते हैं। और ऊपर से ढक्कन बंद रहता है, जिसके कारण कि कीड़ा यहाँ घुस तो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर उड़ने के बाद वो गिरते हैं। और सिर्फ नीचे साधारण पानी रखा गया है, जिसके कारण पानी में कीड़ा गिरेगा तो खुद ब खुद मर जाएगा। ये एक अच्छा हर्बल तकनीक है, कोई स्प्रे नहीं डालना है। स्प्रे डालने से पेस्टिसाइड डोज डाला जाता है, उसमें काफ़ी नुकसान फसल को भी होता है और खाने वाले लोगों को भी होता है। इसीलिए ये एक अच्छा तकनीक है। मेरे खेत में चारों तरफ 4 डब्बा रखा गया है, जिससे कि वो कीड़ा को मारने में सहूलियत होता है। इसीलिए आपका खेत में कीड़ा नज़र नहीं आ रहा है? कीड़ा लगभग अभी तक नज़र नहीं आ रहा है।
तो इसी के साथ जो है हम एक उन्नत किसान के साथ जुड़ रहे थे, जो कि उतार चढ़ाव के साथ ही जो है जीवन किस तरह एक किसान की जीवन होती है, उस जीवन शैली के बारे में आपने बताया, और साथ में जो है किस तरह लगातार खुद को एजुकेट करके बेहतर फार्मिंग की जा सकती है और मुनाफा कमाया जा सकता है, ये हम जान रहे थे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।